भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो खेल को खेल नहीं समझता बल्कि इसको अपनी सियासत का हथियार बनाना चाहता है। खास तौर पर जब बात पाकिस्तान की हो, जंगी मैदान में शिकस्त के जख्म और हार की तल्ख यादें शायद अभी तक भारत के दिलो दिमाग से निकल नहीं सकी। जाहिर है भारत सिर्फ जंगी मैदान में ही शिकस्त खोरदा नहीं है बल्कि आलमी महाज पर आज तक उसकी सुबकी हो रही है। यही वजह है कि वो दोनों महाजों पर अपनी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो क्रिकेट जैसे पुरअमन खेल में भी अपनी मनफी सोच और सियासी तासुब का जहर घोलने से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि अपनी खिफत मिटाने के लिए एशिया कप में हालिया पाक भारत मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, और ये हाथ ना मिलाना महज इत्तफाक नहीं बल्कि बदनीयती की वाज़ेह अलामत है। ये रवैया ना सिर्फ खेल की रूह के खिलाफ है बल्कि इस बात का सबूत भी है कि भारत इस खेल को जीत हार से बढ़कर सियासी प्रोपेगेंडे के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत का ये गैर जिम्मेदाराना और तंग नजरी पर मबनी अमल ना सिर्फ खत्ते में नफरतों को फरोग दे रहा है बल्कि खेल के मैदान को भी सियासत की आलूदगी में धकेल रहा है। अब यही वो पस मंजर है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा किया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर बतौर रेफरी के ओहदे से हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का कहना है कि मैच के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट के कुछ फैसले ना सिर्फ मशकूक थे बल्कि उनका झुकाव की तरफ नुमाया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीसीबी ने आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक और रूह क्रिकेट से मुतालिक एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी में बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी है। पीसीबी ने मुतालबा किया है कि मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटा दिया जाए। एक और ट्वीट में चेयरमैन पीसीबी लिखते हैं कि खेल में जो खेल की रूह है उसके फुकदान को देखकर शदीद मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है कि आइंदा तमाम टीमें अपनी फतूहात को वकार और शाइस्तगी के साथ मनाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजीद लिखते हैं कि मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं है। अब इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के ज़ेर सदारत अहम इजलास हो रहा है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये फैसला कि पाकिस्तान कल का मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच खेलेगा भी या नहीं। इससे कबल आज दुबई में टीम मैनेजमेंट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी लेकिन वो भी मुलतवी कर दी गई है। बहरहाल पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा नहीं माना जाता तो वो एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करने पर मजबूर होगा। ऐसा बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत जारी है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या फैसले मुतवक्के हैं इस इजलास में? शुक्रिया रेहान। दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो साफ कह दिया है कि हम बायकॉट करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे अपनी टीम को। इसीलिए अभी इस वक्त अहम इजलास जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि बीच में जो ओमान क्रिकेट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बीच में आए और उन्होंने जो है वो तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान और जो यूएई का मैच कल हो रहा है उस मैच में एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है क्योंकि आईसीसी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। तो अब पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन बचता है, अभी डिसाइड कर रहा है पाकिस्तान के आया अपने आप को विड्रॉ करे या ना विड्रॉ करे। बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर स्टैंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया है एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से। लेकिन यहाँ एक गलती ये हुई क्रिकेट बोर्ड से कि उनको सूर्या कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो जुमले कहे उसके खिलाफ भी स्टैंड लेना चाहिए था। आईसीसी से उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने उसका जिक्र नहीं किया, अपने खत में कोई चीज नहीं जाहिर की कि भाई सूर्या कुमार यादव ने ये किया। हमारा सारा फोकस जो था वो एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब आज के इजलास के बाद रेहान सारी सूरत हाल एक आध घंटे में पता चल जाएगी। अगर ये डिसीजन होता है कि वो टूर्नामेंट का बायकॉट कर रहे हैं हम, तो ये आप समझते हैं कि ये इंतहाई इकदाम होगा या बेफिटिंग डिसीजन होगा, ये फैसला मौसर और मुनासिब फैसला होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये इंतहाई इकदाम होगा क्योंकि भारत ने मजाक बनाया हुआ है। भारतीय जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है आईसीसी पर। वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। और देखें उसके चेयरमैन जय शाह वो भारत से, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव गुप्ता वो भारत से, बहुत सारे लोग, और फिर आईसीसी का जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन वो भारत से। तो पूरा इन्फ्लुएंस है, वो इसको देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस इजलास के बाद अभी खबर आने वाली है, आप अपने प्रोग्राम में ब्रेक कीजिएगा। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि जल्दी पाकिस्तान कोई हतमी फैसला करेगा। अब और जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं उससे क्या आप सेंस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा ही डिसीजन लेने वाला है कि जिसमें टूर्नामेंट के बायकॉट का डिसीजन होगा, या आपको लग रहा है नहीं मामला कहीं को बीच की राय इख्तियार कर ली जाएगी?
नहीं, रेहान, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी डट गए हैं और यही होना चाहिए, टिट फॉर टैट, आंखों में आंखें दिखाकर बात करनी चाहिए। बहुत मजाक हो लिया, भारत ने हमें बहुत जो है बेवकूफ बना लिया, लेकिन इस मर्तबा कोई मसलहत पसंदी नहीं होनी चाहिए जो मुझे लग रहा है। अब आगे वो वजीर आजम से मशवरा करेंगे, उसके बाद क्या होता है, वजारत खारजा से भी मशवरा होगा कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये देखना होगा। अब लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? इससे आपको लगता है कि भारत को या बीसीसीआई को कोई, या फिर इवन आईसीसी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे फर्क इस तरह से पड़ेगा कि आइंदा इस तरह के मैच रेफरीज का तकर्रुर नहीं किया जाएगा, आइंदा सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन है। एक पाकिस्तान की अपनी मार्केट वैल्यू है। जो माली नुकसान होगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, भारतीय ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उसको जो माली नुकसान होगा, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सारे भारत के हैं, उनको फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। और इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ जो है पूरी दुनिया में जाएगा। आईसीसी भी इस हवाले से सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी में सिर्फ भारत नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं। तो अब पाकिस्तान अगर मजबूर कर रहे हैं वो पाकिस्तान को इस इंतहाई इकदाम की जानिब, देखें क्या होता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी है, खासतौर पे जो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उन पे बहुत तनकीद हो रही है, एनालिस्ट बहुत बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस डोमेन में भी पीसीबी कोई सख्त फैसला करेगी, या वो कोई मेजर सर्जरी जिसकी बात होती है वो शुरू हो जाएगी? जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, मायूस कुन परफॉर्मेंस, लोगों की अटेंशन जो है वो अब डाइवर्ट हो गई है एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ, परफॉर्मेंस से हट गई है। लेकिन मुझे लगता है सलमान अली आगा का सितारा जल्दी गर्दिश में आने वाला। और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर? एक तो सलमान अली आगा के ऊपर खासा क्रिटिसिज्म है, नजला गिर रहा है, और क्या डिसीजंस एक्सपेक्टेड है सर? रेहान, पहले अभी कुछ देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वहां से मैसेज आ रहा है, तो फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा, लेकिन सूरत हाल बनेगी आज के बाद, देखिए क्या। ठीक है, अच्छा, बड़ा इवेंटफुल है, बड़ा हैपनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है, इजलास जारी है, और इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन इस हवाले से सभी को इंतज़ार है कि कल का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलती है या नहीं खेलती, और उससे पहले टीम मैनेजमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनकी नज़रें भी पीसीबी के अंदर होने वाले इस इजलास पर लगी हुई हैं। अब ये मुतालबा कि एंडी क्राफ्ट को हटाया जाए, या इंडिया पाकिस्तान जो मैच के दौरान जो चीज़ें हुई उसके अंदर जो रिएक्शन पाकिस्तान का आ रहा है, वो किसी जज्बाती रद्दअमल पर मबनी नहीं है, बल्कि एक मुनसिफाना और उसूली अप्रोच की गमाजी करता है, जिसका मकसद खेल को शफाफ और गैर जानिबदार रखना है। भारत हर वक्त हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और अब इसको वाज़ेह पैगाम देना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच रेफरी अहदेदारान के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद सामने आए, और बताया जाता है कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को बाज़ उमूर से रोका। ज़राए के मुताबिक सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए रेफरी ने उनके ऑपरेशन सिंदूर जैसे जुमले को नज़रअंदाज किया और कार्रवाई से गुरेज किया। फिर टॉस के वक्त रेफरी ने सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके सिर्फ सुनने का कहा, और साथ ही उन्हें सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से भी रोका। अब आईसीसी के कवायद के मुताबिक मैच रेफरी को बराह रास्त खिलाड़ियों या कप्तान को हिदायत देने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद होता है। इसलिए सलमान अली आगा वक्त पर रोकने को एक प्री प्लान अमल करार दिया जा रहा है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के इस मुतालबे पर भारतीय मीडिया ने वावेला तो ज़रूर मचाया, लेकिन हकीकत यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद भी इस मसले की संगीनी को महसूस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया क्रिकेट काउंसिल ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश में पाकिस्तान को यह तजवीज़ दी है कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया जाए, और उनकी जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी मुकर्रर किया जाए। ये तजवीज़ बजाते खुद इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान का एतराज़ बिला वजह नहीं था, बल्कि ग्राउंड में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो गैर मामूली और गैर मुनसिफाना था। पीसीबी का सख्त मौक़िफ़ दर हकीकत क्रिकेट को सियासत से आज़ाद रखने की एक कोशिश है, और ये मौक़िफ़ काबिल सताइश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आईसीसी इस बार भी जानिबदारी से काम लेती है और वो पाकिस्तान के मुतालबे को नज़रअंदाज करती है, और उस सूरत में पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से बायकॉट करता है, तो इससे दुनिया को क्या पैगाम मिलेगा? तो इसका जवाब बहुत सादा है। पाकिस्तान के टूर्नामेंट के बाकी मैच से बायकॉट की सूरत में दुनिया को एक वाज़ेह और मौसर पैगाम ये जाएगा कि खेल में सियासत, तासुब और जानिबदारी की किसी सूरत भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करता है, तो इसका असर सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स हलकों तक एक ज़ोरदार पैगाम जाएगा। दुनिया ये देखेगी कि एक मुल्क ने खेल के तकद्दुस, शफाफियत
और गैर जानिबदारी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया, चाहे इसे खेल छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये इकदाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए भी हौसला अफजा होगा जो अक्सर बड़े ममालिक की मनमानियों और ताकत के आगे खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान का बायकॉट आईसीसी और एसीसी के लिए भी एक कड़ा इम्तहान होगा। आया वो सिर्फ एक मखसूस मुल्क की खुशनुदी के लिए उसूलों को कुर्बान करते हैं या वाकई गैर जानिबदारी को बरकरार रखते हैं। अब ये बायकॉट मुमकिन तौर पर एशिया कप जैसे इवेंट की साख पर भी मनफी असर डाल सकता है, लेकिन इस मनफी असर का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि वो अनासर होंगे जिन्होंने खेल को सियासत ज़दा किया। अगर भारत को खुला मौका दिया जाता रहा कि वो क्रिकेट को भी अपनी सियासी पॉलिसीज़ का आला बनाए तो फिर बैनुल अक़वामी खेलों की गैर जानिबदारी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से ना सिर्फ अपनी खुददारी दिखाई है बल्कि क्रिकेट के वक़ार को भी बचाने की कोशिश की है। बहरहाल पाकिस्तान का ये सख्त मौक़िफ़ वक्ती सियासी या जज्बाती रद्दअमल नहीं बल्कि उसूली बुनियादों पर एक संजीदा और ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। खेल को खेल रहने देना ज़रूरी है और जब खेल में जानिबदारी आने लगे तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ही असल खेल की रूह है। अगर पाकिस्तान पीछे हटा तो कल यही जुल्म किसी और के साथ होगा। इसलिए पीसीबी का मौक़िफ़ ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि काबिल तकलीद भी है। पाकिस्तान एक नई मिसाल कायम कर रहा है, एक ऐसी मिसाल जो शायद खेल की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। भारत को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी नाकामियों, एहसास कमतरी और तारीखी शिकस्तों का मदावा खेल के मैदान में तासुब, नफरत और सियासी चालाकियों से नहीं कर सकता। खेल को सियासत का आला बनाने की जो रविश भारत ने अपना रखी है वो ना सिर्फ उसके अपने वक़ार को मजरूह कर रही है बल्कि पूरे खत्ते में खेलों के फ़रोग़ की राह में रुकावट बन रही है। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर भारतीय शायकीन क्रिकेट ने भी मोदी सरकार पर तनकीद की और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मोदी हुकूमत के इस कम ज़रफ़ी पर मबनी इक़दाम पर कड़ी तनक़ीद कहते हैं कि ये मोदी की ज़हनियत है। इतना घटियापन माजी में कभी नहीं देखा गया। हाथ मिलाने के आप भी रवादार ना